हेलो, जय हिंद दोस्तों। सक्षमता परीक्षा 2023-24 सेशंस में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखने वाले हैं। किसी भी प्रकार का खास करके एग्जामिनेशंस हो या पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित किया जाए या एसएससी द्वारा या बिहार कर्मचारी चयन आयोग या अन्य किसी प्रकार की एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाए, तो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो अनुच्छेद से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो एग्जामिनेशंस में बनते ही हैं। इसलिए मैंने आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने लिया है। किस अनुच्छेद में कौन सी विषय वस्तु को उल्लेख किया गया है। हालांकि अनुच्छेद तो बहुत ही हैं, लेकिन इनमें से कुछ अनुच्छेद के बारे में हमने संक्षिप्त में लिया है और फिर अगले एपिसोड में कुछ अनुच्छेद को हम लोग लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करती है। चलिए, इस प्रश्न का जवाब होगा अनुच्छेद 57। तो अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित की गई है। अगर राष्ट्रपति पद की बात करें तो अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो 54, राष्ट्रपति पद की योग्यता करें तो 55। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा अनुच्छेद 19 और 19(1) में जो है आपका प्रेस की स्वतंत्रता का भी उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आ गया प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अस्पृश्यता का अंत की बात करें तो 17 में है और 21 में जो है आपका प्रांतिक अधिकार का उल्लेख है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो 24। तो बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 से संबंधित है, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे से किसी प्रकार का खतरनाक या जटिल काम कारखाने या अन्य संस्थान में नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का प्रावधान है या संरक्षण की व्यवस्था है। इस प्रश्न का जवाब होगा अनुच्छेद 29। और 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। और 19 में तभी तुरंत हमने पढ़ा। 14 में है आपका समानता का अधिकार। तो 19 में तो आपका जो है क्या कहते हैं, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है, जबकि 14 में समानता का अधिकार। ठीक है ना। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करती है। तो मौलिक अधिकार रक्षा अनुच्छेद 32 के तहत की जाती है, जिसको संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख है। तो 36 से लेकर कौन तक। तो नीति निर्देशक तत्व को उल्लेख है 36 से लेकर कौन तक, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। जबकि मौलिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, जो कि अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना। और भारतीय संविधान द्वारा भारत नागरिकों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत प्रोवाइड किया गया था, लेकिन 44वां संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। अब उसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 की क में है। और नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो 36 से लेकर 51 तक, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना हेतु नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो 19 यानी अनुच्छेद जो है आर्टिकल 39, यानी आर्टिकल 39 में जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और नीति निर्देशक तत्व आपके लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर ही जोर देती है, जो कि 36 से लेकर के 51 तक, जो कि 39वीं उसी में समाहित है। और यह लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित यानी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही इसका उल्लेख आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो आ गया अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। और अगर आप पंचायती राज की बात करें तो वह जो है आपका अनुसूची कितना हो जाएगा। तो 12 अनुसूची में जो है आपका जो है क्या कहते हैं, अनुसूची 11 का क्या कहते हैं 11 का संबंध पंचायती राज का से ही है। 73वां संशोधन 1992 के एक्ट के द्वारा 1993 में बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पर त्रिस्तरीय पंचायत राज का गठन किया गया है, जिसमें पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। 42वां संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो 51 के 1 में जोड़ा गया। अगर 51 की बात की अगर कहा जाए तो ये गुटनिरपेक्ष नीति या विदेश नीति से संबंधित है, जिसके जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। और 51 के 1 की बात करें
तो जिस प्रकार 1951 में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित था, उसी प्रकार 51 के 1 में जो है आपका जो है मौलिक कर्तव्य से, जिसमें 42वां संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। प्रारंभ में इसकी संख्या 10 था। 81वां संशोधन 2002 में इसकी संख्या बढ़ाकर 11 कर दिया गया। 11 का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूची हो गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, जबकि मूल संविधान की बात करें तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था, और वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। अनुच्छेद की बात करें तो 450 प्लस अनुच्छेद है, लेकिन 395 में ही समाहित है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितना है? तो ये आपका जो 395 ही है। अगर मूल बात करें तो 395 ही इसमें धाराएँ हैं और कहीं 396 का उल्लेख भी नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है, और इसमें 18 राज्य 8 संशासित प्रदेश के गठन निर्माण से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा है? राज्यों का संघ कहा गया है। भारत एक राज्यों का संघ है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, यानी भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करती है? तो 12 से लेकर 35 तक, यानी 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार। इसके बाद है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 16, यानी अनुच्छेद 16 इसमें प्रदान करती है। यानी देख लीजिए कि शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का मतलब ये अनुच्छेद यानी जो 16 है ये अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है? तो अस्पृश्यता का उल्लंघन जो है आपका जो है अनुच्छेद कितना करता है? तो 17 करता है, यानी छुआछूत से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 के 1 में, यानी 51 के 1 में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, जिसमें 42वां संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किया गया। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, यह अनुच्छेद 53 में कहा गया है। इसके बाद भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के लिए महाभियोग के प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 61, यानी राष्ट्रपति द्वारा यदि संविधान के किसी भी कानून का उल्लंघन किया जाए तो महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान है? तो 63 में। और राष्ट्रपति निर्वाचन की बात करें तो 66 में। और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होती है, ठीक है ना। राज्यसभा जिसकी नियुक्ति चाहता है जो है 5 वर्ष के लिए की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के पद का भी उल्लेख है, जबकि 74 में मंत्रिमंडल का गठन, ठीक है ना। 76 में महानवादी, जिसको कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो देश के प्रथम अधिकारी को उल्लेख है। और माध्यमिकता की बात करें तो अनुच्छेद 165 में है, जो राज्य माध्यमिकता का उल्लेख है, जो राज्य का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करती है? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करती है, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के महानवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा है? 76, यानी 76 के तहत महानवादी जो देश का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी होती है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इसकी नियुक्ति के लिए वही शर्त आवश्यक है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के अनिवार्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महानवादी पद के गठन प्रदान किया गया है। भारत के अगर वर्तमान महानवादी की बात करें तो एन वी रमना, जो सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश है। उसी प्रकार राज्य स्तर पर जो है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी माध्यमिकता एडवोकेट जनरल होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं, जो निवृत्त होते हैं, उसे ही इस पद के लिए नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में बिहार के जो 2023 में जो आपके महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल बना है, उसका नाम है PK शाही, यानी प्रसाद कुमार शाही। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 सदनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद या लोकसभा को भंग किया जा सकता है। 85 में क्या है? यह अनुच्छेद है 2 सदनों के बीच 6 माह के अंतराल, यानी सदन के दोनों अधिवेशन के बीच 6 माह का अंतर होना अनिवार्य है। और राष्ट्रपति 85 में राष्ट्रपति द्वारा संसद लोकसभा को भंग किया जाना, ये 85 को उल्लेख है। 160 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन लोकसभा तथा सभा का संयुक्त बैठक बुलाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? 85 2 के तहत जो है मतलब भंग कर सकता है।
इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक यानी 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 160 के तहत किया गया है। धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में 110, वित्त विधेयक 280, संघीय लोकसभा की बात करें तो 312, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग की बात करें तो 324। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष का निर्धारित है, यानी संचित कोष से संबंधित है? आपका 112 का 29 भी है, 140 का 3 भी है, 148 का 6 भी है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति 123, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने 127 और राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की बात करें तो 213, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान होता है 72 और राज्यपाल द्वारा क्षमादान की बात करें तो वह हो गया अनुच्छेद 161। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जा सकते हैं? तो महाभियोग जो है आपका अनुच्छेद 124 के तहत लगाया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय पर, और राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। तो संविधान के ये 124 अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर के उसे अपने पद से अपदस्थ किया जा सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो ले सकता है तो अनुच्छेद 143 के तहत जो है वह परामर्श ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 137 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है? उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी, यह अनुच्छेद 147 के अंतर्गत। उसके क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32, जिसको सार्वजनिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। यानी नागरिकों के अगर किसी भी मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो इसके तहत जो है 32 के तहत जो है वह जो है रिट दायर कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उसकी रक्षा कर सकती है। 39 नंबर का रहा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 233। तो जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जो है अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 का लास्ट क्वेश्चन से है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान की संघीय संसद यानी राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है? इस प्रश्न का जवाब होगा 245, यानी आर्टिकल 245 के तहत यह जो है संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानून की प्राथमिकता प्रदान करती थी है। ये थी 40 क्वेश्चंस जो कि आपकी एग्जाम्स की। चलिए 41 का रहा है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास नीति होगी? तो अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्ति जो है ना वह किसके पास रहेगी? अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी। राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उस राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो 352 के तहत। इसका भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त होती है? तो यह अनुच्छेद 349 के तहत। 44 का रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावित बनाने हेतु संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा 253। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा किस राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 256 से लेकर 263, ठीक है ना, 256 से लेकर 263। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है? 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है, जबकि 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, जबकि 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। अंतर्राज्यीय परिषद गठन का प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में है? इसका होगा 263 के तहत वह जो है अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 48 का रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का संबंध है? 380। संघीय लोकसभा 312, वित्त विधेयक 280। इसका संपत्ति का अधिकार संवैधानिक उपचार को बताया गया है, यह अनुच्छेद 300 में रखा गया, जबकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया जो कि इसका वर्णन 300 के फॉर्म में है, जिसका विशेष अधिकार में रखा था। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? इसका जवाब होगा 311। ये थे लगभग 50 क्वेश्चन जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है, और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड में शेष बचे हुए क्वेश्चंस को शामिल कर दिया जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चंस को 1 से 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके रिवीजन करें, जब तक कि आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न नहीं बैठ जाए तब तक आप इसका रिवीजन करें। और यही सब जो है आपको सक्षमता परीक्षा पास कराएगी। इसके अलावा भी अन्य सब्जेक्ट को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि आप घर बैठे इस परीक्षा की तैयारी कर सके और ड्यूटी भी कीजिए और आराम से तैयारी कर सके। और अभी से आप तैयारी कर दीजिएगा तो उस समय परीक्षा जब नज़दीक आ जाएगी तो आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए अभी से आप तैयारी आरंभ कर दीजिए और एग्जाम्स ले करके आप जो है एक नियमित शिक्षक का दर्जा पा सकते हैं। धन्यवाद।